हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस पवित्र तिथि को विधि विधान के साथ व्रत करने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। वैसे तो हर एकादशी ही अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन विजया एकादशी जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपने नाम के अनुसार ही विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से भयंकर से भयंकर विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। आप बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं। इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जो कि एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और पूजा करते समय कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी व्रत महान पुण्य देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का उपवास रखता है, उसके पितर और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे, तब श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देवता ने भगवान श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने वकदालभ्य मुनि जी की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने उन्हें मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्राप्त कराने में भी सहायक सिद्ध हुआ। तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार की एकादशी में भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ये एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम है कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद फिर किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप फल या दूध वगैरह ले सकते हैं। दशमी तिथि को लहसुन प्याज का, मसूर की दाल का, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मन में संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित किए जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि को ही सुबह के समय तुलसी दल भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं, जिसका बड़ा भारी दोष लगता है। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देकर फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। धूप दीप जलाकर पीले फूलों से, पीले वस्त्रों से भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में आर्थिक समस्याओं की मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें और सुने, और उसके बाद कथा समाप्ति के साथ ही ये पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। सबसे अंत में आरती करें, भोग लगाएं। भोग में केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों का, खास तौर पर फलों का, फलों के जूस का या फिर पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को या नियमों का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन अन्न का दान देने से भी बचें। इस दिन दान की जाने वाली वस्तुओं में आप फलों का, वस्त्रों का, काले तिलों का, गुड़ का, घी का दान कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय विधि विधान से पूजा करके जो लोग इस व्रत को निराहार नहीं रख सकते हैं वो एक समय फलाहार ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मौसमी फल आप शाम की पूजा करने के बाद ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि मुहूर्त बीत जाए या अशुभ मुहूर्त हो या हरिवासर का समय हो, उस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलें। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम ये भी है कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर दिया जाता है। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना अनाज दान में दें, नहीं तो आप जो भी दक्षिणा, चाहे 11 रुपये या 21 रुपये भी आप किसी को दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में दान की सामग्री भिजवा सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं या फिर
आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर और गाय को हरा चारा गुड़ रोटी खिलाकर भी अपना उपवास उसके बाद खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय हमेशा तुलसी दल और जल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन आप सुबह और शाम दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं। इस बार 16 फरवरी गुरुवार के दिन विजया एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी गुरुवार की सुबह 5:33 से, जिसकी समाप्ति 17 फरवरी शुक्रवार को 2:49 तक हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार को तड़के 2:50 से, जिसकी समाप्ति 17 फरवरी शुक्रवार की रात 11:36 पर होगी। इस तरह से 17 फरवरी को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है, लेकिन सुबह के समय इस दिन हरिवासर भी रहेगा। 16 फरवरी गुरुवार को सूर्योदय सुबह 7:02, सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा और राहुकाल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। 17 फरवरी शुक्रवार को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 7:02, सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि सुबह हरिवासर का समय बीतने के बाद और राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा उसी में आपको अपना उपवास खोलना होगा। वैसे तो सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे का समय ही व्रत खोलने के लिए उत्तम होता है, लेकिन यदि आप 12 बजे तक व्रत ना खोल पाए तो आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। सुबह को व्रत खोलने का जो मुहूर्त है वो सुबह 9:15 से लेकर 10:20 तक रहेगा। सुबह लगभग 9 बजे तक का जो समय है वो हरिवासर का समय रहेगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय में खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। आप हरिवासर के समय में यानी कि सुबह 9:15 से पहले सुबह की पूजा कर सकते हैं, दान इत्यादि दे सकते हैं, लेकिन खुद व्रत खोलने से जरूर बचें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे एकादशी का व्रत अधूरा ही रहता है, व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में दीप जरूर जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके और कुछ भी मीठा जैसे कि कोई भी फल या पंचामृत आदि आप तुलसी जी को अर्पित करके फिर आरती उतार कर उसके बाद अपना उपवास खोलें। इस घोर कलयुग में महामुक्ति का जो एकमात्र मंत्र है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है और जो कि बहुत सरल है, वो मंत्र है हरे कृष्णा का जप। आप जितना हो सके पूजा करते समय या जो भी नैवेद्य फल फूल सामग्री अर्पित करते हैं उस समय मन ही मन हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहें। सारा दिन इस मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला से इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।